कैसा होगा अगर आप कुछ सोचें और वो हकीकत में बदल जाए? वेल, अब ये हो सकता है और ये एक 3D प्रिंटर का जादू है। आज हम सीखेंगे हम कुछ नहीं से बहुत कुछ कैसे बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि परंपरागत तरीकों से चीजें कैसे बनती हैं। हम इंसानों ने चीजों को परंपरागत तरीके से बनाने के अब तक 4 तरीके इजाद किए हैं। पहला है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि वर्ड में सब्ट्रैक्टिव मतलब कुछ घटाना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम मूर्ति बनाना। मूर्ति में क्या होता है, मूर्ति में एक कारीगर पत्थर लेता है और उसको तराश कर मूर्ति को बना देता है। तो हम जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हम माइनस कर देते हैं उसमें से और बचता क्या हमारा मूर्ति। तो इस तरह से होती है हमारा सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा तरीका है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में जैसे कि वर्ड में है फोन मतलब बल का प्रयोग होता है इसमें। जैसे कि लोहार और एक कुम्हार अपनी चीजें बनाते हैं। लोहार क्या करता है, लोहार एक छोटे से लोहे के पीस को लेके उसको मार के चाकू या तलवार बना लेता है या कुछ कोई दूसरा औजार। वैसे ही कुम्हार मिट्टी को लेके अपने हाथों से शेप दे के उसे एक ग्लास, मटका या कुल्हड़ बना लेता है। तो इसमें क्या होता है, हम बल का प्रयोग करते हैं और चीजों को बनाते हैं। तीसरा तरीका है कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग या ढालना। इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई भी ठोस चीजों को लेते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम को हम पिघलाते हैं, उसके बाद उसे साँचे में डालकर जब वो तरल हो जाता है उसे साँचे में डालकर हम अपने मन के मुताबिक जो हमें शेप चाहिए होती है वो हम बना लेते हैं। चौथा तरीका है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि नाम में ही है एडिटिव, ऐड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कच्ची सामग्री लेते हैं, उसको हम उसी तरह से जोड़ते हैं जो शेप हमें चाहिए होती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आता है हमारा 3D प्रिंटर। अब हम ये देखेंगे कि क्या होता है 3D प्रिंटर, कहाँ से आया है 3D प्रिंटर, कैसे बना है और कैसे काम करता है। शुरू करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे 3D प्रिंटर एक ऑब्जेक्ट को बनाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक रास्ता बना रहा है और उन्हें एक के ऊपर एक इकट्ठा करता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीधे हाथ की तरफ एक वस्तु रखा हुआ है जिसे मैंने जूम करके दिखा रखा है कि उसकी लेयर्स कैसी हैं। आप उल्टे हाथ की तरफ देख सकते हैं एक लाल खरगोश, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो काफी सारी लेयर को जोड़कर बना है। वैसे तो प्रिंटर काफी प्रकार के होते हैं, पर यहाँ हम सिर्फ 2 प्रकार को देखेंगे। पहला FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग और दूसरा होता है स्टीरियोलिथोग्राफी। FDM प्रिंटर सबसे ज्यादा कॉमन प्रिंटर होता है जो कि काफी सस्ता होता है, जो हमारे पास भी है और जो कि विश्व की बड़ी और विख्यात कंपनी जैसे मेकरबॉट, अल्टीमेकर और M3D इसी का उपयोग करती हैं। FDM प्रिंटर ग्राहकों के लिए उपयोग करना काफी आसान होता है, साथ ही साथ यह प्रिंटर काफी किफायती भी होता है। FDM प्रिंटर में हम PLA प्लास्टिक फिलामेंट का उपयोग करते हैं। यह प्लास्टिक फिलामेंट एक गर्म एक्सट्रूडर से गुजरता है जहां इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो ऊपर ये हमारा हॉट एंड है जिसमें से ब्लू कलर का फिलामेंट प्लास्टिक निकल रहा है। अब ये धीरे धीरे लाइन बाय लाइन जो एक रास्ते में जा रहा है और लाइन बाय लाइन पूरा उस सर्कल को फिल कर रहा है और इसी तरह से ये बहुत सारी लेयर बना के एक के ऊपर एक रखता हुआ चला जाएगा और हमारा पूरा एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये सेकंड लेयर बना रहा है, फिर इसको फिल करेगा, धीरे धीरे पूरा फिल करेगा, फिर ये तीसरी लेयर बनाएगा। इस तरह से ये लेयर बाय लेयर इसको बनाता जाएगा। अब ये देखिए पूरे लेयर बाय लेयर इसको बना रहा है और जब बन जाएगा तो ये हमारी फाइनल एक 3D ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है। अब ये जो लाल लाल पार्ट देख रहे हैं ये होता है हॉट एंड, मतलब ये काफी 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और जिससे आराम से जो हमारा प्लास्टिक होता है पिघल के बाहर आता रहता है। अब हम बात करते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी।
SLA प्रिंटर के बारे में। इसमें भी जैसे सॉफ्टवेयर में हम कोई भी मॉडल बनाया उसको हमने लाइन बाय लाइन डिवाइड कर दिया, मतलब उसका एक जी कोड बना दिया। अब हम जैसे ये हमारा एक प्रिंटर है, हम इसमें वो जी कोड डाल देंगे। अब वो क्या करेगा, जैसे इसमें SLA में होता है एक यूवी लाइट होती है जो कि कुछ मोटर्स और मिरर के थ्रू गाइड की जाती है हमारे पार्ट्स को प्रिंट करने में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी यूवी लाइट वहां से मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ हमारे दो मोटर लगे हुए हैं जो कि एक को एक एक्स एक्सिस में उसको रिफ्लेक्ट करता है और एक वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता है, और ये लेयर बाय लेयर उस पार्ट को बना देते हैं। अब जैसे कि जैसे ये इस पार्ट को बना रहे हैं लेयर बाय लेयर, लेजर सिर्फ वहीं पड़ती है जहां उस पार्ट को बनना होता है, फिर वो उसको पूरा साफ करता है, फिर अगली लेयर बनाता है, फिर से वो अगली लेयर बनाता है। ये ये जो लेफ्ट राइट जा रहा है ये इसको क्लीन कर रहा है ऊपर, ताकि कुछ और ना पड़ा रहा है इसके, और जैसे ही पूरा पार्ट बन जाता है ये कुछ इस तरह का दिखता है। SLA प्रिंटर्स काफी महंगे होते हैं, मतलब इनका 1 किलो रेजिन ही कम से कम 15,000 रुपए का आता है। तो ये एक नॉर्मल कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाता, बट एक इंडस्ट्रीज को काफी इजीली अफोर्ड कर पाती है, क्योंकि उन्हें, और ये काफी फास्ट भी होता है कंपेरेटिवली हमारे PLA जो प्रिंटर्स होते हैं, जो हमारे FDM प्रिंटर्स होते हैं, उनसे काफी फास्ट भी होते हैं और काफी मतलब टाइम सेविंग होते हैं। लेकिन जो जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको, मतलब उनको अपना जो प्रोडक्ट होता है वो काफी जल्दी चाहिए होता है, तभी हम वहाँ पे SLA प्रिंटर्स यूज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ प्रेफर करती है SLA प्रिंटर यूज करना। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ 3D प्रिंटर्स। पहले हम इसे सिर्फ रैपिड प्रोटोटाइप बोलते थे, अब हम इसे 3D प्रिंटिंग ही बोलने लगे हैं। फर्स्ट पेटेंट जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल किया गया था वो बाय डॉक्टर कोडामा ने 1980 में किया था, पर वो उसको 1 साल के अंदर पूरा नहीं कर पाए और वो पेटेंट फाइल नहीं हो पाया। सो पहला पेटेंट 1986 में चार्ल्स हल ने SLA प्रिंटर के लिए किया था। उसके बाद उन्होंने 3D सिस्टम नाम की कंपनी बनाई और उसे बेचा। पहला कमर्शियली अवेलेबल रैपिड प्रोटोटाइप जो था वो बहुत ही महंगा था, लगभग $50,000 का था, जो 1987 में SLA 1 के नाम से आया था। पहला प्रिंटर 1988 में बिका, क्योंकि इसको मार्केट में आने से पहले इस पे 1 साल तक बहुत रिसर्च हुआ, क्योंकि 3D प्रिंटर एक बहुत ही प्रिसाइज मशीन है। ये मतलब एक बाल के काफी मतलब 10वें हिस्से तक जाता है, लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है, तो इसको बहुत ही प्रिसाइज होना था। तो लगभग इसका 1 साल तक बहुत टेस्टिंग हुई, तब जाके ये बना। अब हम बात करेंगे कैसे 3D प्रिंटिंग वर्ल्ड को चेंज कर रही है। यूएस के काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, वेक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। वो क्या कर रहा है, वहां पे ह्यूमन टिश्यूज को 3D प्रिंट किया जा रहा है। जैसे कि क्या होता है, एक्सीडेंट में हमारा मतलब कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कान डैमेज हो गया, तो उन्होंने पूरा कान 3D प्रिंट कर लिया। अगर हमारा लेफ्ट वाला कान बचा है तो उसको देख के जस्ट सिमिलरली उन्होंने राइट वाला कान प्रिंट कर लिया। यहाँ पे ये लोग, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इन्होंने कुछ डेमो सेटअप किए हैं, जिसमें ये जो सेटअप है इसमें ये एक कोरोटरी आर्टरी है जो हमारे नेक के पास होती है। तो इन्होंने बेसिकली ये खुद मतलब लैब में बनाया है 3D प्रिंट करके। इसमें यहाँ पर ये लोग कान 3D प्रिंट कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में हमारा कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, तो वो अपने आप तो नहीं बन सकता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया कान से। जैसे अगर कान डैमेज हो गया तो ये लोगों ने ह्यूमन सेल्स लेके उसको 3D प्रिंट कर दिया, मतलब उसको लाइन बाय लाइन पूरे कान की शेप में बना दिया। इसके बाद ये लोग इसको ऑपरेशन करके किसी पेशेंट के कान में मतलब कान की जगह लगा सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ कान प्रिंट का है, एक दिन आएगा जब हम पूरा बॉडी प्रिंट कर सकेंगे इंसान की। 2009 में जो 3D प्रिंटर का बहुत ही मेन पेटेंट था वो एक्सपायर हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो डेस्कटॉप 3D प्रिंटर थे, जो टेबल पे रखने वाले प्रिंटर थे, उनका बूम आ गया मार्केट में, क्योंकि पेटेंट खत्म हो चुका था। जिससे सबसे ज्यादा फायदा मिला एक नॉर्मल कंज्यूमर को, जो मेकर थे, जो हॉबिसिस्ट थे। कुछ हॉबिसिस्ट ने उसको, अपने पैशन को
आगे लेके गए और उन्होंने उसको अपना कंपनी बनाया और उससे मल्टी मिलियन डॉलर्स की कंपनी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अब पहले 3D प्रिंटर मतलब बहुत महंगा होता था, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी अफोर्ड कर पाती थी। लेकिन मतलब पेटेंट एक्सपायर होने से लोग इसे घर पे बनाने लगे, ये ओपन सोर्स हो गया और जिसकी वजह से ये काफी सस्ता हो गया। पहले जो प्रिंटर 30-30 लाख रुपए के आते थे, अब वो मात्र हम 30,000 के आने लगे हैं। अगर आप खुद का प्रिंटर बनाना चाहें तो आप 25,000 में आराम से एक अपना खुद का प्रिंटर बना सकते हैं। सब कुछ ओपन सोर्स अवेलेबल है, सब कुछ सारे पार्ट्स आपको अब इंडिया में भी मिल जाएंगे। ये यूएस की एक और कंपनी है डेस्कटॉप मेटल करके। इन्होंने सबसे क्या किया है, इन्होंने जो मेटल प्रिंटिंग स्टार्ट किया है वो भी मैन्युफैक्चरिंग स्केल में, मतलब ये लोग एक साथ बहुत सारे पार्ट प्रिंट कर सकते हैं, वो भी मेटल के। जिसकी वजह से जो जिस काम को पहले महीना भर लग जाता था, ये लोग उस काम को सिर्फ कुछ घंटों में रेडी कर देते हैं। ये मेटल प्रिंट हो रहा है तो इस इन पार्ट में काफी ये पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और हम 3D प्रिंटिंग से कुछ ऐसे शेप भी बना सकते हैं जो कि पहले जो नॉर्मल हमारा मैन्युफैक्चरिंग थी उससे पॉसिबल नहीं था। पहले क्या होता था, अगर जैसे हमें कोई कार बनानी है तो हमारा इंजन दूसरे देश से आ रहा है, हमारा एक पार्ट दूसरे देश से आ रहा है, तो अलग अलग देशों से पार्ट आते थे, तब एक जगह जाके पूरा एक पार्ट बनता था, मतलब पूरी एक कार बनती थी। तो अब क्या होता है, अब हम लोग वहीं पे अपना एक ही जगह पे सारे पार्ट खुद बना सकते हैं। हमें अगर इंजन चाहिए, हमें अगर क्या कहते हैं एग्जॉस्ट चाहिए, तो जो भी पार्ट हमें चाहिए हम खुद आप उसको 3D प्रिंट कर सकते हैं, वो भी अच्छी खासी मतलब स्ट्रेंथ के साथ। और उससे हमारा मटेरियल भी बचता है, हमारा टाइम भी बचता है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कंप्यूटर में एक पार्ट बनाया और उसमें देखा जा रहा है कि कहाँ पे अगर हम जैसे जो फोर्स लग रही है, जो मतलब बल लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, और जब कुछ उस पे मतलब ये चीज यूज होगा वहां पे, तो वो कहाँ पर का बल है। तो इससे क्या किया जा रहा है, इससे हम सिर्फ वहीं वो डिजाइन इस तरह से बनाया, कंप्यूटर खुद डिजाइन कर रहा है इस चीज को कि वहीं पे मतलब पार्ट बनेगा जहाँ पे जरूरत होगी, जहाँ पे जब बल लगेगा तो वहां पे उसका जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे हम पूरा पार्ट का मतलब काफी सारा पार्ट बचा सकते हैं, उसको हल्का कर सकते हैं और उसको पहले से ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। मेरा सबसे फेवरेट जो 3D प्रिंटर का यूज है वो है स्पेस में। क्या होगा अगर हमें जैसे मार्स पे जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है, तो वहां पे सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है कि हमें कुछ भी अपना या सामान यहाँ से ले जाने में। क्या हो अगर हमारा वहां पे एक 3D प्रिंटर है, अगर हमें कुछ भी चाहिए तो वहां पे रॉ मटेरियल फिर भी सस्ता, मतलब सस्ता पड़ता है हमें, तो हम उस रॉ मटेरियल को वहां लेते हैं। अगर हमें कुछ कुछ भी पार्ट की जरूरत पड़ती है वहां पे, तो हम वहां वो बना सकते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एकदम एक्चुअल स्केल मॉडल है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और ये धरती पे है। तो ये उन्होंने सेम चीज यहाँ पे बनाई है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक 3D प्रिंटर बनाया है। जैसे हमें वहां पे कुछ भी पार्ट की जरूरत पड़ती है, कोई रिंच जरूर चाहिए होता है, तो अब वहां अब इतने सारे रिंच लेके तो नहीं जा सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहां पे जो रिंच इन्हें चाहिए, इन्होंने वहां पे उसे 3D प्रिंट किया। जब काम खत्म हो गया उसको डाला वापस, वो वापस टूट के वापस मतलब प्लास्टिक बन गया जैसा वो पहले था। जैसे ही उन्हें फिर को दूसरे औजार की जरूरत पड़ी, उन्होंने उसको 3D प्रिंट किया, उन्होंने उसको यूज किया, जो उनको काम करना था, काम होने के बाद उसको वापस एक प्लास्टिक वो में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे जब हमें जिस पार्ट की जरूरत पड़ती है तब हमें वो पार्ट मिल जाता है, और जब हमें क्या कहते हैं उसकी नहीं होती तो वो वापस एक रॉ मटेरियल बन जाता है। 3D प्रिंटर के आने से जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है रॉकेट इंडस्ट्री को हुआ है। पहले रॉकेट इंडस्ट्री के पार्ट्स बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि रॉकेट में कुछ भी पार्ट लगे वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए और बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा मेटल प्रिंटर है, जो कि एक स्पेस कंपनी ने अपने लिए बनाया था। इसमें ये लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक फ्यूल टैंक प्रिंट करते हैं, और भी जरूरी जरूरी पार्ट हुए रॉकेट के वो सीधा इससे प्रिंट करते हैं। क्योंकि पहले उन पार्ट्स को बनने में बहुत टाइम लगता था और बहुत टेस्टिंग होती थी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वही पार्ट हम एक कंप्यूटर के थ्रू डिजाइन करके उसमें वहीं पे अंदर टेस्ट 3D प्रिंटिंग का जो सबसे जरूरी यूज हो रहा है वो है अभी हमारे प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री में। जैसे अगर कोई किसी का हाथ किसी एक्सीडेंट की वजह से हटा दिया गया,
या पैर चला गया, तो उसको अब हम एक प्लास्टिक का हाथ बना के हम एज ए प्रोस्थेटिक यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो हाथ होते हैं वो बस दिखाने के लिए होते हैं कि हाँ भाई एक हाथ है, कुछ प्लास्टिक का पार्ट लगा हुआ है, लेकिन वो चलता नहीं था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि हम एक पूरे हाथ को हमने पार्ट्स में प्रिंट किया 3D प्रिंटर से, उसको जोड़ के हम एक काम करने वाला हाथ बना सकते हैं। जैसे इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें एक हाथ को स्कैन कर रहा है इस टैबलेट से। जैसे उसने स्कैन कर दिया, फिर उसने उसी की शेप का एक क्या कहते हैं हाथ 3D प्रिंट कर दिया। उन सबको सारे पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग प्रिंट किया, फिर उन्हें जोड़ा और इस तरह से पूरा हाथ प्रिंट हो गया। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं 3D प्रिंटर की, और आज के लिए इतना ही।